चलिए, ये अब उस पिछले वीडियो में थोड़ा अचानक लाइट चली गई थी, तो अब कुछ हम विभाजता के नियम सीखेंगे। बहुत सारा आपको पहले से भी पता भी होगा, लेकिन कुछ आज अच्छे नियम भी सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। विभाजता के नियम। क्या क्या विभाजता के नियम होते हैं और कितना इजी हम बना सकते हैं। नियम तो हैं, जैसे आपको पता है 2 से कौन सा नंबर विभाज्य हो सकता है। ये आपका है 2 से नंबर वो पूरा पूरा कट सकता है जिसके अंत में यानी लास्ट में, आपको भी पता है लास्ट में क्या क्या होना चाहिए। लास्ट में होना चाहिए इसको कटने के लिए, लास्ट में 2, 4, 0, 6 और 8 होना चाहिए। कोई भी नंबर के लास्ट में अगर 2, 4, 8, 0, 6, 1 है तो आराम से 2 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद है 3 से वो नंबर कट सकते हैं जिसके अंत में नहीं, ये यहीं तक फ्लो होता है, ठीक है। जिसका सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी सम ऑफ डिजिट जिसका 3 से डिवाइड हो जाएगा वही नंबर पूरे कर सकता है। डिजिट का मतलब हुआ कि अंकों का योग। अगर अंकों का योग 3 से कट गया तो नंबर पूरा 3 से कट जाएगा। एक एग्जांपल जैसे देख लीजिए, एक एग्जांपल है जैसे 6, 9, 8, 5, 4 कुछ भी ले लीजिए। तो पहले से 3 से तो ये कटेगा ही कटेगा, आपको जोड़ना भी नहीं है। आप देखिए 3 से ये कट रहा है, 3 से ये कट रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 दूना 6, यानी 2, 5, 2, 7, फिर 1 और 4, 1, 5, यानी 5 हो जाता है, 3 से नहीं कटता है। तो देखिएगा ऐसे भी आप देख लेते हैं, फिर से आप सम भी करिए या ऐसे भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए सम 2 अंक है, ये 2, 4 + 3 + 4 + 2। देखिए 4, 2, 6, 6, 2, 9 और 9, 4, 13, 13, 2, 15, यानी 15 3 से कटता है, तो ये नंबर भी पूरा 3 से कटेगा। एक तो ये तरीका है। तो आप इसे जोड़ने घटा से अच्छा है कि आप देखिए यहाँ पे 3 तो 3 से कटेगा ही कटेगा, 4, 2, 6 कटेगा ही कटेगा, फिर 4, 2, 6 कटेगा ही कटेगा। तो आप डायरेक्टली आप बिना जोड़े ही इसको ऐसे निकाल सकते हैं। तो मैंने ये सीखा कि 3 से वह संख्या कर सकती है जिसका सम 3 से कट सकता है। तो 3 क्या है? 3 जैसे वही चीज़ है। अगर मान लेते हैं कि आप जैसे x, y हो गया कोई संख्या, तो इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं 10x प्लस ठीक है y। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9x प्लस x प्लस y, x प्लस y। तो 3 से तो और संख्या कटेगा ही कटेगा, बस ये x प्लस y यानी क्या है, यही अंकों का योग है। x y कटना चाहिए, ठीक है। तो हमको ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली आप कर सकते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए मैं थोड़ा तेज पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए 4 से कौन सी संख्या कटेगी। 4 से संख्या वो कटेगी जिसके लास्ट यानी अंत से 2 अंक यानी लास्ट से 2 डिजिट कटनी चाहिए। लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए, डिजिबल होना चाहिए, यानी कटना चाहिए। जैसे एक संख्या ले लेते हैं, कुछ भी आप ले लीजिए,
64 लेते हैं लास्ट में। आपको लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है? 64 दिखाई दे रहा है, तो ये 4 से पूरा पूरा कटेगा। उसी तरीका है 4 के बाद आप यहाँ पे चले आइए, इसका 8 से कौन सी संख्या कटेगी? तो जिसका लास्ट 2 के बाद 3, लास्ट 3 डिजिट जो है, 3 डिजिट यानी अंत में 3 अंक, सम नहीं 3 अंक क्या होना चाहिए? 4 से कटना चाहिए। तो संख्या क्या हो जाएगा? 8 से कटना चाहिए, वो 8 से कट जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, ये संख्या है, इसके लास्ट में देखिए क्या है? इसके लास्ट में 3 डिजिट जो है, अगर आपसे पूछा जाएगा क्या ये 8 से डिजिबल है, तो हाँ, इतना पूरा संख्या को आपको भाग नहीं करना है, बस लास्ट के 3 नंबर को आपको भाग कर देना। अगर ये लास्ट का 3 नंबर पूरा कट गया तो ये 8 से पूरा संख्या कट जाएगा, चाहे इधर कुछ भी लिखा हो, कुछ भी, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सेम उसी तरीक़ा से देखिए, जैसे जैसे इसका मल्टीपल होता जाएगा, 8 दूना 16 जैसे हो गया। अगर 16 से आपसे पूछा जाए कि 16 से कौन संख्या कर सकता है, तो जिसका लास्ट यानी अंतिम, यानी लास्ट अंतिम आपका कितना हो चाहिए? 4 नंबर कटना चाहिए, यानी 3 डिजिट जो है, 4 अंक अंतिम से कटना चाहिए, तो वह 16 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे इस तरीक़ा से है। तो आप देखिए, अंतिम का 4 अंक आपको देखना है। ठीक है, अंतिम से 4 अंक देखना है, ये 16 से विभाजित, तो ये 16 से कट जाएगा। क्लियर है? चलिए, 5 आपको पता ही है, 5 से कौन संख्या कर सकता है? सेम उसी तरीक़ा से है, 5 से वह संख्या कर सकता है जिसके लास्ट में क्या हो? 0 या 5 हो। उसी तरीक़ा से 25 से वह संख्या कर सकता है जिसके लास्ट में क्या हो? इसमें 5 से वो संख्या कर सकता है जिसके लास्ट में 5 या 0 हो। 25 से वह संख्या कर सकती है जिसका लास्ट यानी अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए? 25 से कटना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। छः 625 ही बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे 625 ले लेते हैं, तो लास्ट का 2 अंक कट रहा है, तो ये 25 से पूरा कटता है। उसी तरीक़ा से और कोई नंबर ले लीजिए, 50। देखिए, लास्ट में ये 25 से करता है, तो इसका मतलब है ये पूरी नंबर जो है, पूरा का पूरा नंबर 25 से कटेगा। ठीक है, ठीक उसी तरीक़ा से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 25 अब 25 को 5 से गुना कीजिएगा, सब 125 हो जाएगा। इस तरह से बढ़ता जाएगा। तब आप 125 से कौन नंबर कटेगा? जिसका अंतिम अंक यहाँ पर आपका 2 था, अब जिसका अंतिम अंक 3 जो है, 3 नंबर यानी 3 डिजिट जो है लास्ट में 25 से कटना चाहिए। जैसे एक नंबर ले लेते हैं, ये नंबर देखिए, लास्ट में ये कट रहा है, तो ये पूरे नंबर को काट देगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, छोटी छोटी चीज़ एग्जाम्स में आते हैं। ऐसा नहीं है कि सब डिफ़िकल्ट सवाल ही देगा, ऐसा उसका कोई उद्देश्य नहीं होता। 4-5 जो है ऐसे सवाल आ जाते हैं जिसको काफ़ी मेहनत करने के बाद वो बनता है। तो मैंने 5 का सीख लिया। अब 6 का देखिए। 6 से वो नंबर कट सकता है जो 2 और 3 से कटता हो, और 2 और 3 से कटने वाली संख्या क्या हो सकता है? वह 6 से कट सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि ये इसका फैक्टर है, 2 और 3 उसका फैक्टर है। जैसे अगर मान लेते हैं कि आपको 8 है, 8 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है,
तो जो संख्या 8 से कटेगा वह 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। जैसे आप देखिए 16 ले, 16 8 से कटता है तो इसका मतलब 2 से भी कटेगा 4 से भी कटेगा, यानी फैक्टर उसका उससे कटता है। तो आप जैसे ही कोई नंबर ले लीजिएगा, जैसे एक नंबर मैं ले लेता हूँ। अब देखिए, अब इसका संख्या का क्या कंडीशन, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये 6 से कटता है तो आप क्या करेंगे, अब जैसे नहीं देखेंगे लास्ट में 6 है 12 है कट रहा है तो काट देंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है, मुझे पता है कि 2 से ये कट रहा है, लास्ट में 2 है कट जाएगा, लेकिन क्या ये 3 से कटता है या नहीं कटता है ये भी पता करना। अगर मान लीजिए ये 2 से कट गया और 3 से नहीं कटेगा तो ये नंबर पूरा 6 से नहीं कटेगा। तो अब जैसे ही 2 देखिए तो 2 से तो ये कटेगा, 3 से आपको बता दिए हैं कि 3 से 9 कटेगा, 6 भी कटेगा, 9 भी कटेगा, ये भी कटेगा। अब देखिए इसका सम ये भी कटेगा, इसका सम ये भी कटेगा, तो इसका सम 6 होता है। तो 6 3 से कटता है, और ये आपको 6 नहीं देखना, ये इसका देखना है। अब देखिए ये 1 और 2 3 हो जाता है, 3 3 से कटता है। इसका मतलब जब 2 और 3 से पूरा कट गया ये नंबर तो समझिए 6 से पूरा नंबर कट जाएगा। ठीक है, चलिए 7 को हम बाद में बात करेंगे। 7 में थोड़ा सा लॉजिक है, ऐसा नहीं है कि वो होता नहीं है। उसके बाद जैसे ही आता है 8, 8 को मैंने बता ही दिया। 9 आता है तो 9 भी सेम 3 की तरह ही है, जिसका सम जो है 9 से कटता है वो 9 से कट जाता है। ठीक है, वो संख्या कटेगा अंकों का योग, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, यानी सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट जो है अगर 9 से कट गया तो वह संख्या 9 से कटेगी, तो आपको सम नहीं करना। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, होगा इसमें या नहीं पता नहीं, इसमें नहीं है, मैं दूसरे बुक में देखता हूँ कि नहीं है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ये आपके आगरा सवाल का है क्वेश्चन, वो 6 7 क्वेश्चन जैसे पूछा जाए, ये पूछा गया था 2010 में, 6 7 5 और यहाँ पर आपका 6 7 3 5 है, 6 7 3 5 और यहाँ पर ये जो है स्टार लगा हुआ। आपसे पूछ रहा है बताइए x का जो है मान क्या होगा। क्वेश्चन इस तरह से है, 6 7 3 5 और ये x है, या फिर मान लीजिए स्टार मान लीजिए 1 को 9 से विभाज्य किया जाए तो स्टार का मान बतावे। ऐसे करके पूछ देगा। अंग्रेजी में आपको ऐसे पूछेगा, ये नंबर 6 7 3 5 स्टार 1 इज डिजिबल बाय 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार या एक्स। ठीक है, तो आपको जैसे ही ऐसा पूछेगा तो आपको जोड़ घटा कुछ नहीं करना। ठीक है, ये नहीं कि इस पे प्लेस में जोड़ेगा, ऐसा नहीं करना। आप देखिएगा ये 6 और 3 9 होता है, इसका मतलब ये क्लियर है। उसके बाद देखिए अगर आप इसको जोड़िएगा तो इसमें 3 2 है तो 7 2 9 कट जाता है, यहाँ से आपको कितना बचता है 3 3 1 4, और 4 में आप क्या जोड़िएगा कि 9 हो जाएगा, तो 4 में आप 5 जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा। इस सवाल का आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे सवाल आ जाना चाहिए। एक सवाल और मैं ले लेता हूँ, 9 पे आ जाते हैं बहुत सारे सवाल। ठीक है, 671 483, 671 783। आपसे पूछा जा रहा है कि इस स्टार का मान क्या है यदि इसको 9 से डिवाइड किया जाएगा, यदि 9 से भाग किया जाएगा तो इसका स्टार का मान क्या। बहुत बेसिक सवाल है लेकिन पेपर में आ जाते हैं।
जैसे ITI वगैरह हो गया, पैरामेडिकल, ETC छोटे वाले लेवल एग्जाम में आएगा। ठीक है, कभी कभी अगर बड़ा वाला में दे दे, रेलवे में आ सकता है ये सारा। ठीक है, तो आप देखिएगा कि आपको तुरंत सोचना है, इसको जोड़ना नहीं है, जोड़ने में कम से कम टाइम चला जाता है। तो आप देखिए 6 और 3 9 हो जाता है ख़त्म। उसके बाद देखिए 8 1 9 हो जाता है ख़त्म। उसके बाद इसमें 2 दे दीजिए, आपका हो जाएगा 9 ख़त्म, यानी ये बच जाएगा 5। तो 5 में हम क्या जोड़ें कि 9 हो जाएगा, तो आपको 4 जोड़ देना है, 9 हो जाएगा। इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके इस बुक का है। और सेम उसी तरीके का एक और क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है 9 पर, उसके बाद हटा देंगे इसको। जैसे थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछ दिएगा 6 7 1 स्टार, और यहाँ पे वहाँ पे 783 था, यहाँ पर 483 है, और इसको 9 से भाग करना है। बताइए क्या आएगा। 9 से डिवाइड करना है, स्टार की जगह पे क्या आना चाहिए। तो आप इसको जोड़ना नहीं है, मुझे पता है 9 से वो संख्या करता है जिसका सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट क्या होता है वो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यह एक संख्या है, एक संख्या मान लीजिए XY है ये। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10x + y लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इकाई है, ये दहाई है। इसी संख्या को आप 9x + x + y लिख सकते हैं। तो अब जो भी संख्या होगा वो तो ये 9 से कटेगा ही, 9 से ये कट ही जाएगा। इसमें किसी भी चीज़ को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आप समझिए, जैसे 9 से 9 करता है, अब 9 से x के जगह पर क्या रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी रखिए। 5 से गुना कीजिए 45, 6 से क्या गुना कीजिए 9 6 54। फिर देखिए 9 से कट रहा है, यानी 9 अगर किसी संख्या से कट रहा है तो किसी संख्या किसी से भी गुना कर दिए वो 9 से कट जाएगा। तो आपको ये नंबर फाइंड करना है। तो ये नंबर क्या है, यही है सम ऑफ डिजिट। ये भी एक डिजिट है, ये भी एक डिजिट है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि 9 से कैसे कटेगा। तब देखिए फिर से हम 6 3 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, इसमें 2 दे दीजिए, आपका बच जाएगा 2। ये भी कट गया, 7 2 9, यहाँ पे 2 बचा हुआ था, 4 था, तो आप इसमें क्या जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 7 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। इसका आंसर 7 हो जाएगा। चलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं इस 9 के डिजिटल को। 10 से आपको पता ही है, 11 से भी बहुत पूछा जाता है, तो आप 11 से देख लीजिए। 11 से कौन हो सकता है, तो 11 से एक तो है कि आप पढ़े होंगे या बुक में बहुत सारा दिया हुआ है कि ऑड प्लेस माइनस इवन प्लेस, यानी सम प्लेस और माइनस विषम प्लेस, या विषम माइनस सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। लेकिन एक और तरीका है, इसी तरीका को हम ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए 11 से एक क्वेश्चन ले लेते हैं 11 वाला। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है SSC में, 4 8 3 2 7 और 8, इसको हमको क्या करना है, 11 से डिवाइड करना है। इधर नहीं लिखा जाता, मान लीजिए कहीं दिक्कत नहीं, सीखना है, यहाँ लिख देते हैं। तो कहता है स्टार का मान क्या होगा, स्टार का मान क्या होगा। अब इसको मैं 2 तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, 2 तरीका क्या हो सकता है, एक तो आप ऑड प्लेस इवन प्लेस करके कर लीजिए। एक तरीका है कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ऑड प्लेस इवन प्लेस आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो मैं एक बार और बता देता हूँ। जैसे ये 4 फिर 1 छोड़ के +3, फिर 1 छोड़ के +7, फिर 1 छोड़ के +8, माइनस में क्या कर देना है 8 2 और ये स्टार। तो अब ये जो है क्वेश्चन, या तो आपको ये 0 आना चाहिए यहाँ पर, या तो मल्टीप्लाई में आना चाहिए।
तो आप जैसे यहाँ देख रहे हैं कि 8 से तो ये 8 कट जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 2। अब देखिए जैसे 7 4 11 हो गया, 11 से तो ये पूरा पूरा कट ही जाएगा। और उसके बाद यहाँ से आएगा क्या, ये 2 कटेगा 1। अब 1 आ गया और 1 बच गया, और 1 में के प्लेस पर यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर यह डिजिट है, ये कि यह अंक है। अगर यह अंक 10 से बड़ा हो जाएगा तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा, तो ये 10 से छोटा ही हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर ये तो 0 नहीं आया, अगर यहाँ पर अगर हम 8 9 6 7 कुछ भी देते हैं तो ये 11 से नहीं कट सकता है। तो इसका मतलब यह है कि इसको चलिए फिर से ज्वाइन करते हैं। और बीच में लाइट थोड़ी गुम हो गई थी, तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल है, जो 11 से कौन सा नंबर विभाज्य होगा, तो उसमें ऑड और इवन करके हम लोग पढ़े थे कि ऑड और इवन करके भी निकाला जा सकता है। और एक तरीका मैंने ये बताने के लिए जा रहे थे कि आप उतना मेहनत ना करते हुए आप शॉर्ट में भी इसको कर सकते हैं। इसका तरीका क्या है कि इसका तरीका ये है कि आप जो है कि कहीं से भी घटाना शुरू कर दीजिए। जैसे आप इसको अगर ऐसे घटाते, जैसे 8 माइनस एक्स प्लस, यानी ऐसे करके 8 माइनस एक्स, उसके बाद इसके ऐसे करके घटाते पेयर बना के 2, यानी 5, 7 में से 2 गया तो 5, ठीक है। हाँ, उसके बाद यहाँ देखिए प्लस, यहाँ पर अगर फिर यहाँ से ऐसे घटाएंगे 3 में से 8 जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस उसके बाद यहाँ नहीं कुछ है तो आप 0 मान लीजिए, 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही होगा। तो अब इस सबको ऐड करेंगे, सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आप देखिए 5 प्लस माइनस कट जाता है, और ये 8 और 4 12 हो जाता है, 12 माइनस एक्स। तो मैंने ये बताया था कि 11 से वो संख्या कर सकती है जिसके डिफरेंस में पॉजिटिव और सम और विषम का अंतर 0 होता था, या फिर 11 हो जाता था, या 22 हो जाता था, या 33 होता, नहीं 11 का मल्टीपल। तो आप सोचिए यहाँ पर क्या रखें हम कि यह 11 हो जाए तो यह 0 हो जाएगा। यहाँ 12 रखेंगे तो 0 हो सकता है, यहाँ या तो यहाँ 1 रखेंगे तो 0 हो सकता है। तो x एक क्या है, डिजिट है, x एक अंक है, ये कभी भी 1 से अधिक नहीं हो 10 से अधिक नहीं हो सकता, या 10 नहीं हो सकता, डबल में नहीं हो सकता, सिंगल डिजिट आएगा कोई। तो यहाँ पर हमको 1 ही रखना उचित होगा। मैं 1-2 और क्वेश्चंस लेके बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चंस रहेंगे 1y 3y 6y, ठीक है, को 11 से विभाज्य है, तो y का मान क्या है, y का मान क्या है। अंग्रेजी वाले जो हैं वो समझ लीजिए कि 1x 3y 6y is a number divisible by 11, then find the value of y। यानी y का आपका वैल्यू पूछ रहा है, यानी y का मान क्या होगा। तो एक तो आप 11 से विभाजित करने के लिए आप सम विषम करके ले सकते हैं, या हमने क्या बताया था कि आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, जैसे ऐसे करके। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पर y कैसे भी आप घटा सकते हैं,
y माइनस 6 प्लस y माइनस 3 और यहाँ पर 3y लिख दिए क्या? नहीं, 3y नहीं है, 3y 6 है, ये y नहीं है, सॉरी ये y नहीं होगा तो क्या हो जाएगा कि 6 माइनस वाई प्लस, आप देखिए फिर 3 माइनस वाई और उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ एक 0 लगा लीजिए और 0 माइनस से करेंगे तो प्लस में 1 ही आ जाएगा। तो आप यहाँ से क्या करिए, जो भी डिजिट वाला है, जो डिजिट है उसको सम कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 3 6 9 1 10, 10 माइनस 1y 2y माइनस 2y। तो आप ये बताइए हमें या तो इसको 11 का मल्टीपल लाना है या तो 0 लाना है। तो आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं, ये आपका ऑप्शन भी दे देगा, ऑप्शन से भी इसको लगा सकते हैं। ए में 1 दे देगा, बी में 9 दे दिया, सी में 5 दे दिया, डी में मान लीजिए कुछ भी दे सकता है, 4 दे दिया। तो आप देखिए यहाँ पर क्या रखें कि ये 0 कर देगा, क्या रखेंगे ये 0 कर देगा। तो आपको भी पता है कि यहाँ पे अगर y का वैल्यू 5 रखेंगे तो ये 0 कर देगा। तो ऐसे ऐसे सवाल जो है आते हैं और आसानी से आप अगर आ जाता है कोई क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर यहाँ से इसको ख़त्म कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ एसएससी का ही है, इसी पर 42 एक ये नंबर है। ये पूछता है कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से विभाज्य हो। Which list number added that number will be divided बाय 11। हिंदी में मैं बोल देता हूँ, कहता है जैसे ये 80 36 और 42 एक नंबर है, इस नंबर में क्या जोड़ा जाए वो छोटी से छोटी संख्या जिससे वह 11 से विभाज्य हो जाए। आपका ऑप्शन है इसमें 1 4 7 9, ऑप्शन है 1 4 7 9, ये आपका ऑप्शन है A B C D। तो हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, या तो वर्ड प्लेस इवेंट प्लेस करके आप कर सकते हैं, या दूसरी बात है आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे इसे घटाएंगे तो इससे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 6 में से 3 जाएगा तो 3, 0 में से जाएगा तो 8 ही बचेगा। इस सबको प्लस करेंगे, तो अब प्लस करेंगे तो क्या करेंगे, गलती तो नंबर ठीक है ना, अस्सी 36 42, ठीक है। क्या जोड़ा जाए कि ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आप जैसे यहाँ से देख रहे हैं कि अगर इसमें हम जोड़ते हैं, टोटल करते हैं तो ये आ जाता है कितना, कुछ ही तरीक़ा से आएगा 13 आ जाता है। तो 13 को हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी ले सकते हैं 11 + 2। तो 11 + 2 लिखते हैं तो ये तो 11 से कट ही जाएगा। अब बच गया 2 में क्या जोड़ेंगे कि वो 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर हम 9 जोड़ते हैं तो ये 11 से विभाज्य हो सकता है। या आप ऐसे ही देखते हैं कि 8 और 3 कितना हो जाता है, 11 से डिवाइड हो ही जाएगा। अब बच गया 2 में क्या जोड़ेंगे, 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप कर लीजिएगा।
अब कुछ क्वेश्चंस दे